अस्सलाम वालेकुम जी। सियाने आदे ने कि कख साड़ियां कोले नहीं बनते। नाज़रीन अज सूरत हाल ये होगी साडे किसानां दी कि हर पासों घाटियां दे विच घट ही इन्हां दे नसीब विच लिखे गए ने। मैं तुसी मेरी वीडियो दे विच चेक कर सकदे जे इस वक्त कि आ मेरे नाल बजुर्ग खड़े ने, इन्हां तेल गड्ढे सन तिलां दी फसल। पानी तो डरदा इन्हें आख्या भी जरा ना दाइयां ते खर्चा बड़ा होंदा है ते असीं तेल गढ़ लैने। इन्हां तो आपां पुछना है कि इन्हां नूं किन्ना कुछ मुनाफा आया तिलां विच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो किन्ने तेल गड्ढे सन? तेल जी 2 किलो पहली ठेके ते लई है। अच्छा 4 कनाला पट्ठे माल दे 1.5 किलो तेल गढ़ दिते। अच्छा किन्ने होए ने? बस मन सवा जी होया। मन सवा होया। हाँ जी। ते किन्ने दे बेचे जे? 15,000 दे। 15,000 दे। तो 15,000 दा की कीता जे? 15,000 तो जी वडाई है। वडाई दे दी है। वडाई दे। दानू की बचा है? सानू जी आ छड़ियां ते लानतां भी बच गई। लानतां बचियां ने। हाँ जी। ये किन्ने दे बेचे जे? ये 5,000 दी है जी। 5,000 दे बेचे जे। हाँ जी। नाज़रीन तुम चेक कर सकते जे कि उस बुजुर्ग बंदे ने 2 किले जमीन ठेके ते लई सी, जिंदा ठेका तकरीबन 6 लाख रुपया बनता है। और अगर एक फसल का ही असीं लाइए तो एक फसल का जिहड़ा ना लाख रुपया ठेका है, उन्हें 1.5 लाख रुपया तो उनका ठेका बन गया। उस पिछे उन्हें तिलां की फसल जिहड़ी काश्त की है, एक मन उहाँ दा तेल, क्योंकि बारिशों की वजह ना इस बार तिलां की फसल बिल्कुल खराब हो गई, बची को नहीं हैगी। ये तो किस्मत वाले से जिन्हों की बच गई, वरना तेल तो बंदियां दे पहले ही खत्म हो गया सी। ते 15,000 रुपए दे उन्हें तेल बेचे ने, 15,000 रुपए उन्हें वडाई वाले दिते ने, तो आप उन्हें बचा बस कुछ भी नहीं। ते मेरे नाले भाई खड़े ने जेडे तिलां दा कारोबार करते हैं। ये टुकले भी खरीदते हैं, तेल भी खरीदते हैं, ये तूड़ी भी खरीदते हैं, जो भी होवे ये कारोबार है इन्हां दा। ते इन्हां को आपां पुछने आ कि इन्हां तिलां दी इस बार किन्नी को फसल चाहिए ते किन्ना को इन्हां नूं फायदा होया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई आबद जी भाई किन्ने को तेल तुसीं खरीदे ने? भाई आबद तेल इस बारी मकसद भी खरीदे काफ़ी ने भी, अगर बारिशों की वजह तो आके जरा ना बहुत काम खराब है। जिमीदार अपनी जगह ते रो रहा है, असीं अपनी जगह ते रोंदे पे हाँ भी इहदे विच ना जी मकसद भी दिहाड़ी मेहनत जी वो बचती है। हूँ असीं तेल लोड कर रहे हैं जी, तो इहदे विच भी ये ना मकसद मजदूरियां खर्चे कढ़ के उही दिहाड़ी बचती है जी। ते बहुत बुरा हाल है जी। जी नाज़रीन तुसीं ये वेख लो कि जिन्हों भी अज तुसीं फरोलो दे ना वही बंदा रोंदा पिया। जेड़े मार्केट जेड़े बंदे आखदे ने ना अज भी सानू नुकसान नहीं होया, वेखो तुसीं साडियां अज मार्केटां बिल्कुल वैरान पईयां ने, कारोबार सारे ठप ने। सैलाब जदगान कुछ सैलाब आ गया, वो बेल्ट तो उहदे तबाह हो गया, उतों बारिशां दसी खलियां ने, नुकसान तर नुकसान ही होई जा रहे हैं। कुछ खुदा की तरफ याफ्ता ने, अल्लाह पाक इस अजमाइश तो सानू बचावे। ते हालात है भी हर बंदा खत्म हो गया, हर कारोबार खत्म हो गया। ये ना आख्या जी भी कला जिमीदार मार गया, इहदे नाल सारे मर गए। वो इहदी मिसाल इवें भी एक किसान सी ना, तो उहदा पैलियां में घर सी, वो बाहरों एक चूहा आ गया, उत्थे किते पै उन्होंने घर ही वड़ गया। तो उनकी बीबी ने आख्या भी अपने घरी तो चूहा आ गया तो नुकसान बड़ा करेगा, तो तू ये कड़की लिया दे। वो शहर गया, उन्हें कड़की लै आंदी, कड़की लिया तो उन्हें लाई चा, तो राती हनेरा सी, बत्ती हैगी कोई नहीं सी। वो किते उनके विच ना कड़की दे विच सप्प आ गया, वो बुढ़ी उनकी किते लगी तो सप्प उन्हें लड़ गया। जो कड़की घर में आई सी ना, तो उदों चूहा भज्या सी, तो उन्हें जा के घर दे कुक्कड़ हैगे सन, उन्होंने भी दस्या जा सी भी कड़की घर में आ गई। कुक्कड़ां भी हासा मजाक उनका बनाया। घर दे विच डग्गा बन्निया खला सी, वो डग्गे नूं उन्हें जाके दस्या तो डग्गा उनका मजाक बनाया भी मैं एडा वड्डा तो मेरा कड़की ना की लैन देने। वो कुछ अल्लाह की करनी ऐसी होगी भी वो किसान की बुढ़ी रात को कुछ ऐ लभन लगी कि वो कड़की दे विच सप्प फसा पिया सी, तो उन्होंने सप्प लड़ गया। उन्हें जरा ना मांदरी सद्या सप्प, उन्हें वेख्या वुख्या तो उन्हें आख्या चलो 4 भरा बैठन रोटियां च पकाओ। उन्हें सारे ने पहले तो कुक्कड़ में फड़िया छुरी फेरी चा, तो कुक्कड़ पका दो उन्होंने दित्ती। वो बुढ़ी ना बची मर गई। तो उन्हें आख्या भी अपनी गलबात लैन देन बाहर लोगों ने ले गया, तो इतने आवाम बड़ी होनी, तो आप जरा ना कुल्लां दे रोटी चंगी देइए। उन्हें जरा ना वो डग्गे नूं फड़ लिया। हूँ डग्गा जो लै जाते पे चूहा गया कोल, उन्हें गल की मैं तेन पहले आख्या सी भी घर दे विच कड़की आ गई। उन्हें डग्गा किया, आपका भुगतान भुगताया। गल करने का मकसद है भी अगर किसान नूं नुकसान होया तो सारिਆਂ नूं नुकसान है। सारियां तुहाडियां मार्केटां वरान ने, साडे सारे कारोबार ठप ने इस वक्त। की वजह है कि सिर्फ जिमीदार खुशहाल नहीं है। मैं ये आपदा किसान भाइयों उन्हों का दुख दर्द समझना, क्योंकि मैं आप बताते खुद एक किसान हाँ छोटा जा। तो किसानों इन्ना ज़्यादा नुकसान हो गया इस दफ़ा। तिलों की फसल में नुकसान हो गया, पिछा मक्की की फसल में नुकसान हो गया, गंदम की फसल में नुकसान हो गया। इस तरह इस हुकूमत या इस वक्त सिर्फ कामयाब जड़े स्टाकीए ने, माफिया जड़े ने, वो स्टाकीए वो माफिया ने, असल वो कामयाब ने।
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਡੂਢ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ 21-2200 ਨੂੰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 3000 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਕਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 1100-1200 1300-1400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਵੇਚੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਕਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਪਲੱਸ ਜੇ 3500-3600 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਖਾਦ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ DAP ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਰਾਇਤ ਦੇ ਸੈयद ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਕਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਰਾਈ ਅਦਵਾਯਾਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ, ਤਬ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।